ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा और इसके पूजन विधि के बारे में। सावन के अंतिम शनिवार पर शनि प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बन रहा है और इस बार यह शुभ तिथि 17 अगस्त दिन शनिवार के दिन पड़ रहा है। शनिवार को आने वाले प्रदोष तिथि के व्रत को शनि प्रदोष या शनि त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव और शनि देव की पूजा करने का विधान है। भगवान शिव शनि देव के गुरु हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति पर शनि देव कभी भी कुदृष्टि नहीं डालते हैं। इस बार शनि प्रदोष व्रत पर प्रीति योग, आयुष्मान योग, लक्ष्मी नारायण योग समेत कई शुभ फलदायी योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का पूजा का उत्तम मुहूर्त माना जाता है, जो कि प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष वाले दिन व्रती को सूर्यास्त के समय स्नान करना चाहिए, मंदिर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, एक वेदी पर भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए, फिर शिव जी का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, उन्हें चंदन, फूल, बेलपत्र और धतूरा आदि चीज़ें अर्पित करना चाहिए और शिव जी के समक्ष दीपक और धूप जलाना चाहिए। फिर शिव जी की कथा करनी चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। तो यह तो थी प्रदोष व्रत की पूजा विधि। आइए अब हम इसकी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी ही रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर के बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना साधु जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में उनके समक्ष बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की यह वंदना भी बताई। भगवान शिव के इस वंदना को करने से उनका व्रत सफल होगा। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों ही सेठ और सेठानी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तो यह थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था, इसलिए इस दिन को प्रदोष व्रत कहा जाने लगा है। ओम नमः शिवाय। तो आपको मेरी ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।